गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, ऑडियो सत्संग रिकॉर्ड करते समय गुरु जी महाराज की दिव्यता, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स का सदैव ध्यान रखिए संगत जी। संगत जी, ये मान कर चलिए कि यदि आप अपना ऑडियो सत्संग रिकॉर्ड करते हैं तो पूरे संगत परिवार के साथ आपका सत्संग गुरु जी महाराज तक भी ज़रूर पहुंचता है। पूरे संगत परिवार को आपके सत्संग के माध्यम से कई संकेत, संदेश और जीवन की कई मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। अपने सत्संग को पूरी जिम्मेदारी से रिकॉर्ड कीजिए संगत जी। संगत जी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि ईश्वर के दरबार में गिव एंड टेक नहीं चलता है। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संपूर्ण सरेंडर से ही उद्धार होना है। गुरु जी महाराज के वचन का सदैव ध्यान रखिए संगत जी। अहम वचन मंगो नहीं मन्नो। गुरु जी महाराज अपनी संगत से अक्सर कहा करते थे संगत जी, गुरु जी महाराज से मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी महाराज तो जानी जान हैं, उन्हें सब पता है कि संगत का कल्याण कब और कैसे करना है और किस माध्यम से करना है। और एक और वचन संगत जी, गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त अरदास करनी चाहिए, गुप्त सेवा करनी चाहिए। अपनी अरदास को सत्संग में शेयर नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी अरदास मन में गुरु जी महाराज से करते हैं, गुरु जी महाराज तत्काल सुनते हैं और कल्याण भी करते हैं। परंतु यदि हम अपनी अरदास को सत्संग में ही शेयर कर देते हैं, तब हमारी अरदास गुप्त नहीं रह जाती संगत जी। सत्संग में गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स ही होना चाहिए, जिससे कि पूरे संगत परिवार को, पूरे विश्व को गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश प्राप्त हो सके। गुरु प्यारी संगत जी, ये जिम्मेदारी प्रत्येक सत्संग शेयरिंग करने वाली संगत के कांधे पर है। आप सभी संगत परिवार गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी हैं। इतने भाग्यशाली हैं कि आप अपना सत्संग रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी से अपना सत्संग रिकॉर्ड कीजिए। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8328। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सभी को। जय गुरु जी मेरे संगत परिवार। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी के चरण कमलों में मैं अपना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ही मेहर कर रखी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, सांस देने के लिए शुक्राना, अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा परिवार देने के लिए, अच्छी नौकरी, अच्छा काम धाम सब करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग बताऊंगी। अभी क्या हुआ है कि पीछे कुछ दिनों मेरे ऑफिस में बहुत सारे चूहे हो गए थे और घर पे भी चूहे आ गए थे। तो वो छोटे छोटे चूहे थे, बहुत इधर भी परेशान कर रहे थे। अच्छा, ऑफिस में मुझे इसलिए डर लग रहा था कि कहीं कुछ चीज़ को नुकसान ना कर दें। वहाँ पे काफ़ी सारा सैंपल्स और काफ़ी कुछ चीज़ें पड़ी होती है, कहीं वो कुतर देते तो बहुत नुकसान हो जाता। तो इस वजह से ना हम काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो अब जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, तो आपको पता ही है संगत जी, आप गुरुजी आपको बदल देते हैं। आप किसी भी जीव, किसी को भी, इंसान, जीव, किसी को भी आप नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हो। आपको पता है कि जीव है जिसके अंदर जान है, वो पता नहीं कौन सी योनि में कहाँ घूम रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको लगता है कि ना करा जाए, कुछ भी तंग ना करा जाए। तो मैंने ना मतलब मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि भाई ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं, कैसे किया जाए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जहर तो नहीं मैं डालूँगी, बहुत मुश्किल है।
पिंजरा लेकर आती हूँ। पिंजरा लेकर आए पर वो चूहे ऐसे थे, पिंजरे में जा ही नहीं रहे थे। बहुत कोशिश करे, काफ़ी दिन कभी अलग अलग जगहों पे रख के देखा पर नहीं जा रहे थे। तो अब समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, तो इवेंचुअली फिर हम वो चिपकने वाला ले आए एंड उस पे वो 2 चूहे चिपक गए। और संगत जी आपको तो पता है, वो एक बारी उस पे चिपक जाए तो वो मतलब बहुत ही चिपक ही जाते हैं, वो निकल तो पाते नहीं बेचारे। तो उसका ना काफ़ी दुख है मुझे, उस टाइम पे भी बहुत दुख था और उसका दुख मेरे अंदर काफ़ी मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। पर ठीक है, फिर मैं घर पे भी अब चूहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी दिन से पिंजरा लगा रही थी, नहीं पकड़ में आ रहे थे। अब फिर हमने सोचा कि अब यहाँ पर भी अब वही चिपकने वाला लगाना पड़ेगा, नहीं तो और कोई तरीका है नहीं। पर ना नहीं मन माना, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत ही ख़राब सा हो जाता है, छोड़ो अपने आप चला जाएगा, कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं पिंजरे में अगर पकड़ में आता है तो नहीं। संगत जी पिछले 2 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया कि गणेश जी नाराज़ हैं, आप प्लीज़ उनसे माफ़ी मांगो और 5 लड्डू लेके मंदिर जाओ और उनने बहुत आपने चूहे मार दिए हैं और आप बहुत गलत काम किया है, तो अब आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपना गणेश जी से। तो संगत जी मैं ना एकदम शॉक हो गई। आप सोचो हम लोग ना अब कितना साइंस और सब चीज़ों में इतना हो गए हैं कि हमें ये लगता है कि हम जो ये भगवान जी का नाम ले रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं वो एक रिचुअल की तरह कर रहे हैं, क्योंकि सब बड़े कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं है कि मतलब हमें ना मतलब मैं औरों का तो मैं नहीं जानती हूँ, पर मेरा पर्टिकुलर ऐसे ही था। मेरे लिए भगवान जी हैं पर उनको मैंने कभी फ़ील नहीं करा, तो मतलब पूजा पाठ मेरे लिए रिचुअल की तरह ही होता था। कर ली पूजा, कब जब मन मतलब दिया जला लिया, कभी जलाया कभी नहीं जलाया। पर जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है तब से ये रिचुअल मतलब मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ दिया जलाऊँ बिना नागा। कभी भी ऐसा ना करूं कि मेरे से कभी भी ऐसा ना हो कि दिया ना जले या प्रार्थना ना करूं। और गुरुजी ने कितना प्यारा एहसास दिलाया है, कितना प्यारा ये बताया है संगत जी कि मैं हूँ, भगवान है और आप जो कर रहे हो, आप जीवों के साथ अपने आसपास के साथ वो सब देख रहे हैं। मतलब ये हमें पहले बताया जाता था कि भगवान आपको देख रहे हैं, तो आप सोचते थे हाँ देख रहे हैं, पता नहीं देख भी रहे हैं कि नहीं, ऊपर तक चले गए हैं, भगवान है तो है नहीं। कहते थे ऊपर रहते हैं, बादलों के ऊपर रहते हैं नहीं। तो भगवान के ऊपर से विश्वास जो था ना, मेरे को लगता है काफ़ी लोगों का सिर्फ एक रिचुअल की तरह से रह गया था कि भाई चलो मम्मी ने पूजा की तो मैं भी पूजा कर लूँ, और मेरे बड़े लोग करते थे तो पूजा कर लूँ। मतलब पूजा कोई मन से नहीं आई। पर गुरुजी ने बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने वापस हमारी आत्मा को छूकर ये रियलाइज़ करवाया है कि भगवान जी हैं, आप हो और आप उसको जिस हिसाब से, जिस प्यार से आप हमें पाल रहे हो, हमारा ध्यान रख रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मैं जब मंदिर गई तो मैं ऐसे सिर्फ गुरुजी ने बोला है मैं इसलिए नहीं गई थी। मैं मंदिर गई तो मैं दिल से दुखी थी और मैं सही में गणेश जी से माफ़ी मांग के आई। बहुत उनको आई एम रियली होपिंग कि गणेश जी मुझे माफ़ कर दें, मेरे से बहुत ही गलत हो गया और मैं बिल्कुल आगे से ऐसा नहीं करूँगी, ध्यान रखूँगी। और मैंने ना ये रियलाइज़ नहीं किया कि गणपति दिन चल रहे हैं। तो हमें बोला जाता है, हम सुनते हैं कि इस दिन गणपति जी आते हैं और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। बस हम इच्छाएं पूरी करवा रहे हैं ना अपने भगवान जी से। हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो हैं हमारे आसपास, हम उनका ध्यान करें। हम उससे क्या ही मांगते हैं, बस इतना सा ही तो मांगते हैं कि हम गलत काम ना करें, हम उनका कोई भी जो उनको पसंद ना हो वो ना करें, है ना। जीवों का ध्यान रखें। आजकल वो डॉग्स को लेके भी लोग इतने इनसेंसिटिव हो रखे हैं, इतना ख़राब लगता है ना मुझको। अब लगता है कि
सब इतने बचपन से तो हम जी रहे हैं उनके साथ रह रहे हैं, हमेशा वो होते ही थे आस-पास। मेरी दादी हमने सिखाया करती थी कि रोटी एक गाय की निकाल दो, एक पक्षी की निकाल दो और एक डॉग की निकाल दो। अब वो सब मतलब वो एक रिचुअल था, वो हम लोग बचपन से फॉलो कर रहे हैं। अब देखती हूँ तो लगता है कि लोग कितना इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, और आई एम रियली शुक्राना है गुरुजी कि आप ये चीज़ें याद करा रहे हो कि ये सब जीव जो है हमारे आसपास, उनकी क्या क्या अहमियत है। वो भी आपके ही बच्चे हैं, जैसे हम हैं। जैसे आप हमारा ध्यान रखते हो, आप उनका भी ध्यान रखते हो, पेड़ पौधों का ध्यान रखते हो, सबका ध्यान रखते हो। तो गुरुजी, मैं बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे ये चीज़ सिखाई, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरा उम्र इस चीज़ को ध्यान रखूँगी और मेक श्योर करूँगी कि मेरे से अब ये वाली गलती किसी भी जीव को नुकसान पहुँचाने की, किसी भी इंसान को नुकसान पहुँचाने की, किसी का दिल दुखाने की ना हो। शुक्राना है गुरुजी आपको मेरा शरण में लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से आज का सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2724। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं आप सबके साथ कल का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत टाइम से बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन मुझे हो रही है, एंड कभी कहीं बट गुरुजी की कृपा से वो गुरुजी ब्लेस भी करते जाते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जो भी होता है मुझे पता है आप कष्ट कटवा रहे हो, एंड आई हैप्पीली एक्सेप्टेड। बस मुझे ताकत भी देते रहा करो कि मैं वो बर्दाश्त कर पाऊँ। कई बार होता है कि बर्दाश्त से बाहर होता है, बट फिर किसी न किसी तरीके से गुरुजी फिर ब्लेस कर देते हैं एंड हिम्मत दे देते हैं। थैंक यू सो मच। सो कल काफ़ी लाइक ऑल ऑफ सडन मुझे मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आता है। वो किसी इवेंट पे गए हुए थे एंड वहाँ पे उनको कोई फिजियो थेरेपिस्ट मिलती हैं। सो वो लाइक मुझे एकदम से मैसेज आता है उनसे, एंड ही सेज कि तुम्हें क्या इशू है एग्जैक्टली तुम मुझे बताओ। मैं किसी से मिला हूँ, मैं उनसे डिस्कस कर रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। सो रिसेंटली मेरे इट्स नॉट जस्ट रिसेंटली बट इट्स बीन 2 years नाउ ऑलमोस्ट कि मेरे को मेरे पंजों में बहुत पेन रह रहा है। इट स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बट इट लास्टेड, एंड अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि मतलब कई बार बर्दाश्त से बाहर होता रहता है, बहुत होता रहता है। तो आई ट्राई टू इग्नोर इट एज मच एज आई कैन, बट कई बार ध्यान चला जाता है। सो उसकी वजह से मैं कई बार ऐसा भी होता है कि मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। एंड तो हस्बैंड ने बोला कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तुम्हारी अपॉइंटमेंट ले ली है। मैं ठीक है। सो आई वाज लाइक मैं ऑलरेडी इतने फिजियो के पास जा चुकी हूँ, मैं इतने कायरो के पास जा चुकी हूँ, काफ़ी थेरेपिस्ट के पास जा चुकी हूँ इस चीज़ को लेके, एंड इट्स लाइक टेम्प्रेरी रिलीफ मिलती है, एंड देन आई एम बैक टू स्क्वायर बिकॉज रेस्ट हो नहीं पाता। एंड मैं बहुत मन मार के गई उधर, बट जब मैं उधर गई सो संगत जी फर्स्टली मेरी गाड़ी जब पार्क हुई तो 22 नंबर पे पार्क हुई। मैं बोला वाह गुरु जी, अभी से आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। देन मैं जब अंदर गई तो उनके क्लिनिक का जो डोर पे नंबर लिखा हुआ था वो 52 लिखा हुआ था, दैट इज़ 7।
जब मुझे उनका विजिटिंग कार्ड मिला तो उसके ऊपर बटरफ्लाई बनी हुई थी। तो सो इट वाज़ लाइक ऑल लाइक गुरुजी ने एकदम से मेरे को इतना अच्छा फ़ील होने लग गया, ऑल बिकॉज़ ऑफ कि लाइक ही इज़ देयर, सो आई नीड टू बी लाइक श्योर ऑफ कि जहाँ मैं जा रही हूँ ठीक है, बिकॉज़ आई फ़ील लाइक कि मुझे अननेसेसरी कहीं नहीं जाना, बिकॉज़ कुछ वर्क नहीं कर रहा था इस पे। सो शी गेव वेरी हॉनेस्ट ओपिनियन व्हिच आई रियली अप्रिशिएटेड। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, अभी वो मेरे और गुरुजी के बीच में ही है। सो रात में मैं आई वाज इन अटर पेन एंड मैं सत्संग सुन रही थी सोनू अंकल का। एंड और सुनते सुनते एकदम से आई फेल्ट समवन हैज़ प्लेस्ड मेरे को हाथ मेरे सिर पे, एक हाथ वहाँ रखा, एक कंधे पे रखा और मुझे नींद आ गई। थैंक यू गुरुजी। आई वाज़ लाइक मैं जब सुन रही थी आई वाज़ लाइक गुरुजी प्लीज़ मुझे सोना है, प्लीज़ मुझे सोना है। एंड अचानक से सत्संग सुनते 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 मुझे एक आई फेल्ट हिज हैंड, तो मुझे इतना अच्छा लगा और मेरे को नींद आ गई। एंड जब मैं बाद में उठी मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और आज पूरा दिन आई वाज़ सो हैप्पी, आई वाज़ सो हैप्पी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप जिस तरीके से ब्लेस करते हो, जैसे अपनी प्रेजेंस फ़ील कराते हो और जो भी आप चीज़ें मुझे सिखा रहे हो और जो मतलब मैं जितना भी शुक्राना करूँ it's nowhere near to whatever you are doing, so thank you so much। शुक्राना, लख 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू सात संगत जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7579। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, शुक्राना आपके चैनल पे मेरा आज पहली बार शुक्राना सत्संग है, तो अंकल जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना इसलिए कि आपने मुझे बीमारी से बचाया। बीमारी बहुत सारे बीमारी थी मेरी, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ऑर्थोपेडिक्स के बीमारी, जो बीमारी के लिए मैं हर दिन आपको बुलाती थी और आपने मेरी सब बीमारी दूर किया। इसीलिए आपको शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी, आपने दोनों बच्चों को, आपके बच्चों को आपके चरणों में, आपकी छत्र छाया में रखने के लिए। शुक्राना इसीलिए गुरुजी, आप हर पल हमारी रक्षा करते हो। हम इसलिए आपको शुक्राना करते हैं। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे और बच्चों को बहुत प्रोटेक्शन किया है, बहुत सारे बाहर के गुप्त शत्रु से, ना जाने और किस किस से। तो इसलिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर तकलीफ, हर दुख आपने दूर किया और करेंगे भी। इसीलिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी सत्संग यहाँ पे मैं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5579। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अभी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी से आदेश मिला है कि मैं शुक्राना करूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँगी। वैसे तो मेरे पास शुक्राना करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से गुरुजी मेरे जीवन में आए। बहुत साल पहले की बात है, शायद 14-15 साल पहले की बात है। मुझे अचानक से यूँ कई संतों के दर्शन हुए और उनमें से गुरुजी भी एक थे। और उस वक़्त मैंने गुरुजी को नहीं पहचाना। अम, और अभी और ऐसा नहीं है कि मैंने गुरुजी के स्वरूप उसके बाद नहीं देखे। अ, मैंने कई दुकानों में गुरुजी के स्वरूप लगे हुए देखे। और अम, अ, मैं मैं कभी भी उन स्वरूपों को रिलेट नहीं कर पाई। ओ उन मैं नहीं समझ पा रही थी और ना ही शायद मेरा कभी उस तरफ ध्यान गया कि जिन संतों के मुझे दर्शन हुए थे और उनमें से एक संत जो है वो गुरुजी थे। ये शायद 13-14 साल पहले की बात है। और पता नहीं क्यों मैं हमेशा यही बोलती थी कि गुरुजी जो है रिच लोगों के गुरुजी हैं, क्योंकि अ, यही परसेप्शन लोगों ने फैलाया हुआ है। तो मैं भी ऐसा ही सोचती थी। तो इसके लिए मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ गुरुजी से भी और गुरुजी की संगत से भी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अभी कुछ महीनों से गुरुजी से कैसे जुड़ी। तो मेरी मदर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज़ हुई अप्रैल एंड में। और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अ, हमें बताया गया कि उनको सेप्सिस हुआ है और 5 दिन बाद उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद वो वेंटिलेटर पे चली गईं। तो ये जो 15 दिन थे जिस दौरान मेरी मम्मी बीमार थीं, वो बहुत ही पेनफुल टाइम था मेरी लाइफ़ का अब तक का। और अ, उस वक़्त ऐसा हुआ कि अचानक से अ, मुझे गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पे आने लगे थे और मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। और मैं जब सत्संग सुन रही थी तो उसमें मुझे इंडिकेशन मिल रहा था। शायद मैं उस बारे में अभी बात नहीं कर सकती, पर हाँ, आई लॉस्ट माय मदर आफ्टर 14 डेज़। और क्या हुआ कि अ, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी सत्संग सुने जा रही थी। अब बहुत बहुत ही नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी आस-पास। अ, जब हम हॉस्पिटल में थे तब भी। और मुझे नीम करौली बाबा जी के भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और वो भी यही इंडिकेट कर रहे थे। और
अपने आप को कई बार ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है और कई बार रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता ऐसा इंसिडेंट हुआ तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 10 दिन तक दिया जलाया जाता है और 10वें दिन उसको पानी में बहा दिया जाता है। तो क्या है कि हम लोग जो है हमने जो भी अरेंजमेंट था वो अपने हॉल में किया हुआ था, सारा सामान निकाल के वहाँ गद्दे-वद्दे बिछा के हम लोग वहीं सोते थे, वहीं बैठते थे और जो भी लोग अफ़सोस करने आते थे तो हम वहीं बैठते थे। तो शायद मेरी मम्मा को गए हुए 6-7 दिन ही हुए होंगे और हम सब दोपहर को वहीं बैठे हुए थे और अचानक से गुलाबों की खुशबू आई और मेरी मासी ने बोला कि जब कोई अच्छी आत्मा आती है तो ऐसी खुशबू आती है। हमें नहीं समझ में आया, हमें लगा कि शायद किसी ने अगरबत्ती जलाई होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो अह, ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई जब मैंने और सत्संग सुने जिसमें कि ये कहा गया था कि जब गुरुजी आते हैं तो गुलाबों की खुशबू आती है या गुरुजी जब बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं और मुझे इतनी बटरफ्लाइज़ दिखती हैं अब, इतनी बटरफ्लाइज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। वो कभी किसी और दिन इस बारे में बताऊँगी। तो मैं नहीं जानती मैंने अपनी मम्मा के लिए बहुत प्रेयर किया, बहुत प्रेयर किया, बहुत प्रे किया, लेकिन उन्हें जाना ही था। पता नहीं जाना था, नहीं था, जो भी था। लेकिन एक 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 सपोर्ट जो गुरुजी से और नीम करोली बाबा जी से मिला हमको, वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी था हमें इस वक़्त क्योंकि मैं और मेरा भाई अ, दोनों ही बिल्कुल अकेले रह गए और हम जो हमारी मदर थीं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पिलर थीं सपोर्ट का और हमारी जो ज़िंदगी है उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती थी। तो देखो जाना तो सबको है एक दिन लेकिन उस पेन को या उस पेन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है और मैं नहीं जानती कि कैसे अब ये इतने 4 महीने निकल गए हैं और ये सब शायद इसीलिए निकले हैं क्योंकि गुरुजी हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वो हम मेरे कष्ट काट रहे हैं, मेरे और मेरे भाई की रक्षा कर रहे हैं। एक एक अजीब-सा यू नो अम, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोलूँ? ऐसा नहीं है कि मैंने गुरुजी पे विश्वास नहीं किया, मुझे गुरुजी पे विश्वास है, मैं उनकी किसी भी बात पे कभी क्वेश्चन नहीं करती हूँ, कभी मैं उन्हें डाउट नहीं करती हूँ। लेकिन हमारा जो ये फ़ेज़ था वो ऐसा था कि और अभी भी शायद चल रहा है कि हम जिस ग्रीफ़ में हैं उससे बाहर निकलने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो क्या होता है ना कि जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपकी सोचने और समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। कभी-कभी आप एकदम डिप्रेशन में चले जाते हो या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि उम, आप आप सिर्फ़ एक ऑब्ज़र्वर होते हो। आप सिर्फ़ देख रहे होते हो कि ये क्या हो रहा है, क्या सुन रहा आप आपकी जो इमोशंस की जो वो इंटेंसिटी होती है शायद वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उतनी पावरफुल नहीं होती है क्योंकि आप आप एक नम्बनेस के फ़ेज़ से गुज़र रहे होते हो। तो शायद मेरे साथ भी वही हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, वक़्त लगेगा, लेकिन बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। वो मेरे जीवन में इतने साल पहले आए और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई और मैं अब जाकर मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि वो जो 13-14 साल पहले जो मैंने जिन संतों के दर्शन किए थे, उनमें से एक गुरुजी थे। अब मुझे लगता है कि गुरुजी आपके जीवन में तब आते हैं जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है
और ये भी हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या ये कितने सालों से गुरुजी मुझे अ, सपोर्ट कर रहे हैं और मैं ये जानती ही नहीं हूँ कि उनकी प्रेज़ेंस मेरे आस-पास है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो इस वक़्त इसलिए आए क्योंकि वो जानते थे कि मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और मैं मेरा विश्वास ना टूटे, इसलिए वो मुझे पूरी हिम्मत देने के लिए आए। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ गुर गुरुजी के बारे में ही। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी प्लीज़ अ, हमारी फैमिलीज़ में आपस में सब ठीक-ठाक रहें। हमारे रिश्तेदारों ने भी हमारी बहुत सपोर्ट की जब मम्मा गईं, जब मम्मा हॉस्पिटल में थी तो हमारे जितने भी रिश्तेदार थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। शायद हम उनकी सपोर्ट के बिना कुछ भी ना कर पाते और उसके बाद जब वो चली हुई गईं तब भी हमारे रिश्तेदारों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हम दोनों भाई-बहन को बहुत मुश्किल होता चीज़ों को मैनेज करना अगर हमारे रिश्तेदार नहीं सामने खड़े होते और गुरुजी ना होते, नीम करोली बाबा नहीं होते। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा जी का कि हमें इतने अच्छे और प्यारे रिश्तेदार दिए आपने। देखो थोड़ा बहुत मनमुटाव तो चलता ही रहता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग आपकी मुसीबत में मदद करते हैं ना, वो उसे आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 10 में से कोई आपको एक चीज़ भी अच्छी कर रहा है ना, तो उसकी एक चीज़ को हमेशा याद रखो, उसका शुक्राना करो और जो 9 चीज़ें वो नहीं भी कर रहा है, तो उसके लिए ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ, सभी रिश्तेदार ऐसे होते हैं, रिश्तेदार खराब होते हैं। पता नहीं क्यों लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि रिश्तेदार अच्छे नहीं होते। अ, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, आपका समय अच्छा या बुरा होता है। जब आपका समय सही होता है, तो सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं। जब आपका समय ठीक नहीं होता है, तो शायद बहुत कम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ये हमारा समय बहुत ख़राब था, लेकिन गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि हमारे सभी रिश्तेदारों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरी मासी हैं एक उनके परिवार में उनके खुद के बच्चों के साथ उनकी काफ़ी सालों से अनबन चल रही थी और मेरी मासी बहुत डिप्रेस थी इस बात से। ये शायद 17-18 साल से चल रहा था और अभी जब वो मम्मी के जाने पर हमारे घर आई तो वो बहुत दुखी थी। तो उस वक़्त मैंने अरदास की थी गुरुजी से कि उनकी बेटियों की और उनकी आपस में अच्छे से फिर से बन जाए। मेरी मासी काफ़ी ओल्ड हो गई हैं और उनको अब अपने बच्चों की ज़रूरत है और उनके बच्चों को चाहिए कि वो उनकी उनकी सेवा करें और मेरी मासी भी उनको माफ़ कर दें, जाने-अनजाने में अगर उनसे कोई गलती हो गई हो। तो इसका भी मैं शुकराना करना चाहती हूँ क्योंकि एक अभी मुझे सुनने में आया है कि मेरी मासी का उनके बच्चे ध्यान रख रहे हैं और मेरी मासी भी अब अब रेडी हो गई हैं कि वो उनके साथ खाना-वाना खा रही हैं और सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस वक़्त जो मुझे लग रहा था और शायद बाकी रिश्तेदारों को भी लग रहा था कि शायद मेरी मासी नहीं मानेंगी और वापस अपनी बेटी से सपोर्ट नहीं लेंगी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं इन 3-4 महीनों में जिसके लिए मैं शुकराना करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा शुकराना सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अपने सत्संग को अभी विराम देती हूँ और मैं फिर से नया नया सत्संग लेके आऊँगी। नया तो क्या लाऊँगी अभी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो मैं सुनाना चाहती हूँ संगत जी को। मैं नहीं जानती कि मैंने जो कुछ भी कहा, सही कहा, गलत कहा, अच्छे से कहा या खराब तरीके से कहा।
क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ और मैं गुरुजी का हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ, हर चीज़ के लिए। मुझे मुझे नहीं समझ में आता कि अ, हम ऐसी कौन-सी चीज़ है जिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमने किया है। हम कुछ नहीं करने वाले हैं, करने वाले वो हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो कुछ भी हमसे करवाया जाएगा, हम वह करेंगे। तो जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना और जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना। और मैं अब यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8529। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की बेटी यूपी से गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। पहले ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं पहले तो गुरुजी महाराज से क्षमा चाहती हूँ कि मैं अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाती। मैं बहुत लेजी हूँ इस चीज़ के लिए। उसके लिए मैं बहुत 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 क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी महाराज हमेशा मेरा साथ देते हैं। मुझे कोई परेशानी हो उसमें से निकालते भी हैं। गुरुजी महाराज का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे, मैं हमेशा कहती थी गुरुजी महाराज आप सबको दर्शन देते हो, मेरे को नहीं पता, मेरे को दर्शन नहीं देते आप। तो गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में एक दिन मैं सुबह मॉर्निंग में, अभी 3-4 दिन पहले ही झाड़ू लगा रही थी, तो मॉर्निंग में मेरे घर के सामने से बटरफ्लाई आई और आकर दर्शन दिए मेरे को। फिर वो सामने घर बन रहा है, वहाँ पे जाके ओझल हो गई। तो गुरुजी महाराज के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। मैं इसमें भी खुश हूँ। और थोड़ा खुश हो जाती अगर वो मेरे पास आ जाती, मेरे घर के अंदर आ जाती, मुझे ब्लेस करके जाती। लेकिन मैं इतनी ब्लेसिंग में भी खुश हूँ गुरुजी महाराज की। अभी क्या पता मुझ पर कोई इतनी ब्लेसिंग मिलनी हो मेरे को। गुरुजी महाराज जिसको जो ब्लेसिंग देनी होती है वो खुद अपने अकॉर्डिंग सबको दे देते हैं गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज ने मुझे अमृत वेला बख्शी हुई है। कई बार मैं छूट जाती है मेरी अमृत वेला। गुरुजी महाराज मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी महाराज अमृत वेला जैसा कि मेरे को मैं सुबह मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे उठ जाती हूँ, तो मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो उसके बाद अगर मेरे को दिन में आधा घंटा 1 घंटा सोने के लिए मिल जाए तो मेरे को आराम मिल जाता है। 3-4 दिन तक मेरे को कंटिन्यू मैं करती रहती हूँ अमृत वेला। उसके बाद भी मेरे को नींद नहीं मिलती दिन में कि थोड़ी देर के लिए भी। तो 5वें-6ठे दिन मेरे को दिक्कत होने लगती है कि नींद आने लगती है। मैं उठती भी हूँ, लेकिन मैं पूजा करते करते सोती रहती हूँ। कभी सोती हूँ, कभी जागती हूँ, कभी सोती हूँ, कभी जागती हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज उसके लिए आप मुझे सहारा दें, जो मेरे लिए सही हो वो कराए। प्लीज़ मेरी अमृत वेला में मुझे मेरा साथ दें, मैं ताकि मैं आपकी पूजा अच्छे से कर पाऊँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज एक दिन अभी परसों की ही बात है, कर्नाटक था हमारे यहाँ पे मेरी दादी सास का। तो मैंने खाना मॉर्निंग में अमृत वेला के लिए उठती हूँ मैं, तो उससे पहले मैंने 3 बजे उठ के झाड़ू साफ सफाई कर ली, किचन साफ करके खीर बनी रख दी, सब्जी छोड़ दी, आटा लगा दिया, मैंने पूजा करी। फिर मैंने किचन में सारा काम निपटाया अपना। तो उसके बाद मैं रूम में, जब तक टाइम नहीं हुआ था खाना मतलब पूरी अलग उतारने का, मेरे ससुर पूजा कर रहे थे। मैंने सोचा, मैंने कहा जब ये पूजा कर लेंगे उसके बाद मैं थाली लगा दूंगी और मैं ये मंदिर में दे आएंगे। घर पे नहीं आते हमारे पंडित जी, लेकिन हम मंदिर में दे आते हैं खाना। तो जैसे ही मैं लेटी, मेरे लेटने के बाद मैंने हालांकि मोबाइल चला रखा था, मैं उसमें सुन रही थी कुछ कोई भजन वगैरह या कुछ भी, मेरे ध्यान नहीं क्या सुन रही थी ना। सुनते सुनते मेरे को एकदम से झपकी आई
जबकि आते के साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ गुरुजी महाराज मेरे घर में लोभी में दीवान डला हुआ है। तो वहाँ पे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने अमृत वर्षा की हो ड्रीम में, एकदम से बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा अमृत वर्षा की हो एकदम से। वो मैं एकदम से नींद में ही, मतलब जबकि के अंदर ही मैं एकदम से भाग के मैं देखी बहुत ज्यादा अमृत निकल रहा है छत से। तो गुरुजी महाराज ने मुझे इस तरह ब्लेस किया। गुरुजी महाराज की ही वो होती है, इनकी सब अपनी तरीके होते हैं कैसे ब्लेस करना है, किसको ब्लेस करना है। तो गुरुजी महाराज ने इस तरह मुझे ब्लेस किया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर इसमें मैं सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल हो गई प्लीज उसके लिए क्षमा करें गुरुजी महाराज, साथ संगत, सोनू भैया प्लीज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय हो, जय हो, जय गुरुजी की जय हो, जय हो, जय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं आज का जो सत्संग है सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम पवित्र सिंह है। मैं यूएसए से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय प्यारी संगत जी, आज के जो वचन है 31 से लेकर 35 तक हम लोग जो है गुरु जी के वचन पढ़ेंगे, सो ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी। शुरू करते हैं। गुरु जी ने कहा था वचन 31, मैं हड्डियों और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ। लोगों ने इंसान ही समझ लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 32, लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 33, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह किया है, जहाँ गुजारा किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वह चाहे तो एक ही समय में वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 34, मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटियों जैसे नजर आते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 35, मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, ये थे आज के 5 वचन। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देता हूँ। अगर सत्संग के दौरान कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्यारी संगत जी से, गुरु जी से। अपना सत्संग विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9413। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो सत्संग करने में तो मुझे माफ करना। सत्संग करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफी टाइम से मैं परेशान चल रही थी, ना रिलेशन सही चल रहा था। शादी को लेके मेरे माँ बाप बड़े खुश थे,
जहाँ पर कुंडली ना मिलने पर बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। पर मेरे और मेरे अंकल के बीच में प्यार बहुत ही बढ़ गया था। उनकी मम्मी के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने मुझे बहुत ही भला-बुरा कहा और ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से मैं बहुत टूट गई थी। मन करा कि अब सब खत्म हो गया है, जो हाँ जीकर कोई फायदा नहीं है। बट गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने रोज मुझे टेलीपैथी के थ्रू हिम्मत बढ़ाई और कहा, मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। बुआ के साथ मैं फिर बड़े मंदिर गई, जहाँ जाकर मैंने यही सोचा कि मुझे नहीं रोना है। जैसे ही वहां पे संगत जी मैं पहुंची, गुरुजी ने मुझे गणेश के उसमें दर्शन दिए, जहाँ पे गुलाबों की मुझे बहुत ही खुशबू आई। उसके बाद आंटी जी को हमारे साथ शेयरिंग ऑटो में जो आई थी, उन्होंने बताया कि आज सिर्फ लंगर प्रसाद ही मिलेगा। सैटरडे का दिन था संगत जी। बट मैं उस दिन अपने घर से ट्रैवल करके गई थी दिल्ली। तो मैंने कहा, गुरुजी चाय पीने का बहुत मन कर रहा है थकान होने की वजह से। और जैसी आगे गई, सेवादार जी ने हमें बिठा दिया और चाय प्रसाद भी दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी कितनी जल्दी हमारी बात सुन लेते हैं संगत जी। उसके बाद जैसे ही अंदर गए तो हमें संगत जी कम से कम आधे घंटे गुरुजी का जहाँ पे स्थान है वहां पे बैठने को मिला, जिसमें मेरे आंसू रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बट ऐसा लगा कि अंदर से दिल बहुत हल्का हो गया। और संगत जी, अब लगता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बिकॉज गुरुजी ने मुझे अपने करीब लाना था संगत जी, जो मुझे अब हर पल एहसास होता है। मुझे हर रोज गुरुजी बटरफ्लाई के उसमें दर्शन देते हैं। एंजल नंबर 444, 777, 222, 333 जैसे ही घर से निकले दिखते ही रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर गुरुपा ना होते तो शायद मैं आज इस दुनिया में भी ना होती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर मंडे को फिर बुआ आंटी ने कहा दर्शन करने को। मैं खुश हो गई कि वहां पहली बार गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। महीने की आखिरी तारीख 31 अगस्त को भी दर्शन कराया और 1 सितंबर नए महीने की शुरुआत भी गुरुजी से ही हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जहाँ हमें प्रसाद के तौर पे ब्रेड पकोड़ा, लड्डू और चाय प्रसाद मिला। उसके बाद संगत जी जैसे ही मैं उसके बाद घर आई, अपनी आंटी के गुरुजी को टेलीपैथी के थ्रू एकदम से मुझे मैसेज आ गया, पुत्र मैंने तेरे अंकल जी की अकल ठीक कर दी है, बस तू सब्र कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने कहा, बहुत से लोग गलत फहमियां हमारे रिश्ते के बीच में पैदा कर रहे हैं, बट वो मुंडा मैंने ही ब्लेस करके तेरे लिए भेजा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आया कि संगत जी मेरे रिश्ते पे कोई नजर नहीं लगी है और ना ही कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। बस एक बार अंकल जी को लेकर बड़े मंदिर आ जा। मेरे मन में एकदम आया कि गुरुपा मैं कैसे लाऊं, उन्होंने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, जैसी मैं रात को सोई तो गुरुजी की जहाँ पर समाधि वाला एरिया है वहां मैं आराम से दर्शन किए और उसके बाद सपने में ही वीडियो कॉल करके अंकल जी को भी बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, 7 तारीख का वेट कर ले, सब ठीक कर दूंगा। मुझे लगा कि गुरु जी 7 तारीख क्या, अब सब्र नहीं होगा। जिस लड़की में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं थी, गुरु जी ने उसे खराब करना सिखा दिया, जिंदगी में अपने से प्यार करना सिखा दिया। और सब जितने भी लोग मेरी जिंदगी में सिर्फ अपने फायदे के लिए थे, अंकल उनने लाइफ से मेरी हटा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और जैसे ही संगत जी आज रात को मैं 6 तारीख की बात कर रही हूँ, एकदम से सोई तो मेरी नींद खुल गई 1:30 बजे। मुझे लगा अब नींद नहीं आएगी। मैंने गुरु जी का सत्संग लगाया और सोने की कोशिश करी। संगत जी विश्वास नहीं करोगे, सपने में गुरु जी का जो बड़े मंदिर में रेड चोले में स्वरूप है, उसमें गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। सपने में एक अंकल ने मुझसे गुरु जी का स्वरूप मांगा। मैंने देखा कि रेड चोले वाला स्वरूप बहुत ही अच्छा है, तो मैंने उन्हें नहीं दिया। संगत जी उसके बाद देखती हूँ थोड़ी देर बाद स्वरूप खराब हो गया, उसमें गुरुजी नजर ही नहीं आ रहे थे। परेशान होकर जैसे ही नजर ऊपर करती हूँ तो गुरुजी उसी रेड चोले में मुझे अपने आसन में बैठकर दर्शन दे देते हैं।
उसके बाद संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम। जिससे मुझे ये पता लगा कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। अगर कोई आपसे स्वरूप या ब्लेसिंग मांगे तो बिना मन में कुछ भी आशंका हुए उसको दे देना चाहिए। बस संगत जी मेरे तो आज का दिन ही बन गया जैसे। ऐसा लगा कि बस गुरुजी ने मेरी सुन ली और मेरी डोर अपने हाथ में पकड़ ली। और गुरुपा के मैसेज भी आते हैं, कुड़िए मैं तुझे एक मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई तो मुझे माफ करना। और थैंक यू सोनू अंकल जी। मेरा सत्संग शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8264। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू भैया आपको भी जय गुरु जी। मेरा ये दूसरा सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे पहले सत्संग में मैंने बताया कि मेरे ससुराल वाले, जिसमें जेठ जेठानी और मेरी ननद 32-33 सालों से ब्लैक मैजिक कर रहे थे। बाबा जी का कड़क आदेश आया कि शुक्राना सत्संग घर में करवा, तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है। संगत जी, मैं पहले भी 2 बार सत्संग घर में करवा चुकी हूँ। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आदेश में मैंने सत्संग करवाया। बाबा जी की मेहर से मेरे परिवार को बाबा ने ब्लैक मैजिक से बहुत बहुत बचाया है। संगत जी, वो आज तक बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और बाबा हम तक उस बला को पहुंचने ही नहीं देते। उस ब्लैक मैजिक को बैकफायर कर देते हैं। संगत जी, बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैं बाबा के सारे हुक्म पूरा तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना होता है पूरा करने की कोशिश करती हूँ। संगत जी, उन लोगों ने ब्लैक मैजिक इस तरह का करवाया कि मेरे बच्चे, मैं हमेशा बीमार रहूं और कोई खुशी हमारे घर में ना आए, ना मेरे बच्चे तरक्की करे और ना उनका कोई विवाह वगैरह हो। मेरे परमपिता परमेश्वर, ब्रह्मांड के मालिक, जो कन कन पे जिनका वास है, उनका हाथ मेरे परिवार के ऊपर है, जिसमें मेरे बेटे को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। बेटे को हमने एमबीए कराने के लिए बाहर भेजा था, जिसमें 2 साल हो गए हैं और उसका एमबीए होटल मैनेजमेंट पूरा हो गया है, जिसमें वो अब जॉब कर रहा है। गुरुजी की कृपा से। गुरुजी की असीम कृपा है बच्चों पे। संगत जी, मेरी बेटी कहीं टिक के जॉब नहीं कर पाती थी, जिसमें वो जॉब 5-6 साल से कर रही है। कहीं हमें समझ नहीं थी कि बार बार बेटी की जॉब क्यों छूट जाती है, लेकिन जैसे 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 ही गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, मेरे परिवार का हाथ थामा, वैसे ही हमारा दिमाग खुलने लगा। अभी गुरुजी ने 5-7 महीने से मेरी बेटी घर में ही बैठी हुई थी, जो गुरुजी ने जॉब ब्लेस करी। गुड़गांव में अच्छी कंपनी में मेरी बेटी जॉब कर रही थी। वहाँ पर 1 साल भी नहीं हुआ, फिर उनके ब्लैक मैजिक की वजह से जॉब छूट गई। अभी 6-7 महीने से बेटी घर में है। फिर गुरुजी की असीम कृपा हुई है बेटी पे। अब वो हैदराबाद की कंपनी ज्वाइन कर ली है, जिसमें गुरुजी की असीम कृपा है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। वो मेरी बेटी नहीं, वो गुरुजी की बेटी है। बाबा ने बेटी को साक्षात दर्शन दिए हैं। हम रेड बिशप जाते हैं संगत जी, पंचकूला जाते हैं रेड बिशप में, जहाँ बेटी की सेवा करती है। वहीं इस सत्संग में गुरुजी ने बेटी को दर्शन दिए, जिसमें बाबा जी की मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बेटी
जहाँ जॉब में लगी है हैदराबाद में, वहाँ सीनियर एनालिस्ट की पोस्ट में है। बाबा, हम आपके बच्चे हैं, सदा अपने चरणों से लगाए रखना, सारी संगत का भला करना, जो भी अपने बच्चों से दुख से परेशान हैं, उनको ब्लेस करना बाबा जी, सर्वत का भला करना बाबा। संगत जी, बाबा का एक संदेश आया सत्संग में, जो मैंने भी सुना, जिसमें बाबा जी ने बताया था कि अबॉर्शन के बारे में एक आंटी बता रहे थे। तो बाबा जी, मेरे से भी बहुत बड़ी गलतियाँ हुई है। मैं मजबूर थी बाबा, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी बच्चों को पालने की, उनको अच्छी लाइफ देने की। तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे बाबा। उन बच्चों से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, और उन्हें अच्छी सद्गति देना, उनको अपने चरणों से लगाए रखना। और बाबा जी ने बहुत सत्संग मुझे बीमारी से भी रिलेटेड सुनाए हैं, जिसमें कैंसर और लीवर कैंसर, गले का कैंसर, टीबी, पीसीओडी, किडनी डिफेक्ट होना, अ, जितने हो सके मैंने सुने। बाबा कहते हैं, सत्संग सुन कष्ट कटवा ले। बाबा, मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर क्या बीमारी पड़ रही है। मैंने जब से जन्म लिया है अपने शरीर से बहुत दुख उठाया है। बाबा, आप कृपा दृष्टि डालिए मेरे परिवार पर। मेरा नहीं, आपका परिवार है। आप मेरे घर के बड़े हैं। जो भी ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे बच्चों में, मेरे हस्बैंड अंकल पर कोई कष्ट है बाबा, कृपा कीजिए, कष्ट काट दीजिए। अपनी मेहर बनाए रखें बाबा। हमसे अगर कोई गलती होती है तो हम आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा करें बाबा। हम अज्ञानी हैं बाबा, ज्ञानी है बाबा, और मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें, और मैं अपने 33 करोड़ देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ। अपनी माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ शीतला से भी क्षमा याचना मांगती हूँ। वैसे मैं, मेरे घर में सुबह शाम जोत लगी रहती है, जोत लगती है। उनसे, उनकी जो भी सेवा हमसे होती है वो हम करते रहते हैं। बस संगत जी, यही प्रार्थना है बाबा जी से और सभी देवी देवताओं पितरों से। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे घर के कार्य सिद्ध कीजिए, जो भी गलती हुई है हमें क्षमा करें। संगत जी, बाबा जी ने मुझे, मेरे बच्चों को, हमें पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। समय समय पे उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, जिसमें उन्होंने मेरे पिता के रूप में, महाकाल के रूप में, मुझे महाकाल बाबा जी के रूप में दर्शन दिए हैं, और रोटी में बड़े बड़े ओम के दर्शन, और चंदन टीके में भी ओम के दर्शन दिए हैं। मेरे भाई के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं। वो मुझे ये क्योंकि मैं हमेशा अपने माता-पिता के लिए, मेरे माता-पिता नहीं हैं संगत जी, मैं बहुत रोती थी उनके लिए। तो बाबा ने मुझे यही संकेत दिया है कि मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ तेरा। तू मुझसे अपनी दिल की बात किया कर, मुझे कहा कर जो कहना है, जिसके लिए मैं बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती। हाँ, जो भी अगर मुझे कुछ कहना होता है, मुझे अब मैं बाबा के सामने ही बोलती हूँ, रोती हूँ, उनके सामने ही रोती हूँ, उनसे ही अपना सुख-दुख करती हूँ। संगत जी, मेरा एक छोटा भाई है, जो यूके में 18-19 साल से है। बस वही है मेरा अब ब्लड का एक ही भाई है, जो यूके में 18-19 साल से है। पर 3-4 सालों से वो कॉन्टैक्ट में नहीं है। मैं अपने गुरु पिता से यही प्रार्थना करती हूँ कि भई बाबा जी, मेरे भाई को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें, उसको अपने घर की, अपने परिवार की याद आए। 3-4 सालों से वे कॉन्टैक्ट में नहीं है, ना मुझसे है, ना अपने बीवी बच्चों से है। उसको याद दिलाइए, ये गुरु पिता उसको
सद्बुद्धि दीजिए, उसे याद दिलाइए कि उसके बीवी बच्चे हैं, घर में परिवार है। वो अब उसके दोनों बच्चे जॉब करते हैं, वही घर का खर्चा उठा रहे हैं। बाबा मेहर करें। मेरे मायके में बस मेरा भाई ही है और उसके बीवी बच्चे हैं। बाबा मेरा मायका सुखी रहे, उसके बीवी बच्चे ठीक-ठाक रहें, ये प्रार्थना करती हूँ आपसे। बाबा जी, जब से बाबा जी को मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मान, इज़्ज़त, सम्मान मेरे बाबा के लिए है मेरे मन में, क्योंकि बाबा जी जब से आए हैं, ऐसा लगता है कि मुझे सुनने वाला, मुझे समझने वाला मेरे सामने कोई है, जो मुझे सुन सकते हैं, मुझे समझते हैं, मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। मैं अपने गुरु पिता को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। एक खुले आसमान जैसा, जिसका कोई छोर नहीं होता है। बाबा ने हमें बहुत प्यार दिया, मेरे परिवार को। माता-पिता की कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और शायद मेरे माता-पिता होते तो वो भी जो मेरे वो सुनते हैं, चाहे साथ देते रहे। जो परेशानियाँ, कठिनाइयाँ मेरी ज़िंदगी में आई है, वो नहीं कर सकते थे, उसको उस चीज़ को नहीं सँभाल सकते थे वो। और बाबा जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, सारी संगत का भला करना, सर्वत का भला करना। आगे मैं फिर बाबा का आदेश होगा तो सत्संग शेयर करूँगी, और मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं पे पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सत्संग शेयरिंग करने वाले संगत परिवार का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।